बिजली सबसे महंगी, रिकवरी सबसे कम और रिलीफ सबसे ज्यादा। ये जिक्र है के इलेक्ट्रिक का। नेपरा ने माली साल 2023-2024 के लिए के इलेक्ट्रिक का बुनियादी टैरिफ 40 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया, जो कि 2025-26 के लिए 10 सरकारी तकसीमकार कंपनीज यानी डिस्कोस के तकरीबन 28 रुपए फी यूनिट के कौमी औसत निर्ख से 40% ज्यादा है। नेपरा ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक के लिए निर्खों के तयन के तरीक़ाकार को तब्दील करते हुए पहले से राइज 100% बिलों की वसूली के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया है और इसके बजाय रिकवरी लॉसेस की टैरिफ में वसूली की इजाज़त दे दी, यानी कि इलेक्ट्रिक को रिलीफ देकर कराची वालों पर एक नया बोझ लाद दिया गया है। वो शहर कराची के जो पाकिस्तान की मुआशी हब है, जिसकी नब्ज़ पर पूरे मुल्क की मईशत धड़कती है, मगर अफसोस इस शहर के बासियों को के इलेक्ट्रिक जैसे निजी इदारे के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। एक ऐसा इदारा जिसका फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इस शहर को बिला तात्तुल बिजली फराहम करे, मगर इदारे का ध्यान बिजली की फराहमी से ज़्यादा पैसों की वसूली पर है, जो सिर्फ नफ़ा, मुनाफा और इजाफी चार्जेस को ही अपना नज़्बुल ऐन समझता है। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा नाम जो आज कराची से के शहरियों के लिए सहूलत से ज़्यादा बोझ है, रोशनी से ज़्यादा लोड शेडिंग और सर्विस से ज़्यादा लूट मार की अलामत बन चुका है। एक तरफ आवाम को दिन में कई घंटे बिजली से महरूम रखा जाता है, तो दूसरी तरफ उनके बिल नहीं बल्कि जुल्म की चक्की है, जिसमें रोज़ कराची की आवाम पीसी जाती है। आप सितम देखिए कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ हैं तो दूसरी तरफ आवाम के हुकूक की ज़ामिन नेपरा की मेहरबानियाँ, जो आए रोज़ ऐसे फैसले करती है कि लगता है जैसे वो आवाम की नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक की हुकूक की निगरानी कर रही है। अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ें सिर्फ गली मोहल्लों या मीडिया तक महदूद नहीं है, अब ये गम गुस्सा ऐवान बाला तक जा पहुंचा है। ऐवान बाला में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने मेरे ख्याल में वो बात कह दी है कि जो हर कराची वाले के इस वक्त दिल की आवाज़ है। फैसल सब्ज़वारी ने तहरीक अल्तवा के ज़रिए ऐवान बाला की तवज्जो के इलेक्ट्रिक की नाअहली की तरफ दिलाई है। फैसल सब्ज़वारी ने अपनी तहरीक में कहा है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ की मंजूरी देकर कंपनी को अपनी नाकिस कारकर्दगी, बद इंतज़ामी और बदउनवानी की सज़ा आवाम को देने का लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि इस टैरिफ के तहत के इलेक्ट्रिक को रिकवरी लॉसेस यानी गैर अदाशुदा बिल्स को भी सार्फिन से वसूल करने की इजाज़त दे दी गई है, जो कि सरासर गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इक़दाम है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कंपनी खुद चोरी ना रोक सके, खुद बिल रिकवर ना करे और इसका सारा का सारा बोझ आवाम पर डाल दे। क्या ये खुली डाकाज़नी नहीं है? 140 अरब रुपए, जी हाँ, एक साल में के इलेक्ट्रिक ने आवाम से इतनी रकम ऐसे नुकसानात की मद में वसूल की जिसकी वो खुद जिम्मेदार है। फैसल सब्ज़वारी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यह अमल कानून, अखलाकियात और सार्फिन के हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इसका नोटिस आखिर कौन लेगा? यहाँ सवाल यह है कि के इलेक्ट्रिक से कराची वाले आज से तंग नहीं हैं, फिर इस बार इतना शोर क्यों मचा है? तो इसके लिए नेपरा ने जो के इलेक्ट्रिक को रिलीफ दिया है, या यूँ कहें कि कराची के बिजली सार्फिन पर जो बम फोड़ा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। रिलीफ का लफ्ज़ सुनते ही दिल को राहत मिलती है, मगर जब ये लफ्ज़ नेपरा के इलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल करे तो समझ जाएं कि इसका मतलब है आवाम पर तकलीफ़ ही तकलीफ़। नेपरा ने पहले के इलेक्ट्रिक को 98 अरब रुपए का ट्रांजिशन लॉस रिलीफ दिया और अब रिकवरी लॉसेस की मद में सालाना 40 अरब से ज़ायद का रिलीफ भी मिल गया, यानी अब ये रकम भी आवाम की जेबों से निकाली जाएगी। ये रिलीफ नहीं बल्कि रिसोर्सेज का नाजायज़ इस्तेमाल है। इसका मतलब है कि हर सारिफ के बिल में इजाफा, ये इजाफा घरेलू सार्फिन से लेकर सनती सार्फिन तक सब पर लागू होगा। नेपरा के इस फैसले से सार्फिन पर तकरीबन सालाना 40 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। ये रिलीफ जिस के इलेक्ट्रिक को दिया जा रहा है, उसी के CEO मोनिस अलवी फरमाते हैं कि अगर हुकूमत 300 नुकसान वाले फीडर्स की जिम्मेदारी ले ले तो कराची से लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है। अब मेरा मोनिस अलवी से ये बहुत ही सादा सा सवाल है कि अगर हुकूमत ने ही चोरी रोकनी है, वसूली करनी है और फीडर्स का इंतज़ाम भी संभालना है, तो फिर आप किस मरज़ की दवा हैं? आप किस खुशी में एक प्राइवेट कंपनी कहलाते हैं? क्या सिर्फ बिल इकट्ठा करना आपका मकसद है? कि इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी पर सार्फिन के गुस्से का तो इस वक्त कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता, जिनके नज़दीक ये कंपनी एक ऐसा सांप है जो दूध पीने के बाद भी डसता है, क्योंकि आवाम को बिजली पूरी मिले ना मिले बिल पूरा भेजा जाता है। फीडर चोरी वाले हों या ना हों, बिल बराबर। ट्रांसमिशन लाइन टूटे या फीडर जल जाए, बिल लाजमन आएगा। मीटर ख़राब हो या रीडर ही ना आए, तखमीना लगाकर बिल पहुंचा दिया जाएगा। यानी ना कोई सर्विस, ना कोई एहतसाब, सिर्फ आवाम की जेबों पर डाका है जो धड़ल्ले से डाला जा रहा है। अगर कंपनी अपना काम पूरा करे तो कौन है जो बिल नहीं देगा?
सच्ची बात यह है कि आवाम की जेबों से निकली रकम का जायज़ इस्तेमाल हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। नेपरा के हालिया फैसले के बाद के इलेक्ट्रिक को रिकवरी लॉसेस की मद में आने वाले 7 साल में 320 अरब रुपए मिलने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा आवाम के बजाय इस प्राइवेट कंपनी को होगा। अब आप एक लम्हे को ज़रा सोचें, इस सालाना 40 अरब रुपए अगर कराची के अवाम पर खर्च किए जाएं तो क्या कुछ है जो मुमकिन नहीं है। पंजाब की मिसाल सामने है। पंजाब में सालाना 50 अरब रुपए से पूरे सूबे के लिए हेल्थ कार्ड फराम किया गया है, जिससे लाखों ख़ानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर है। KPK ने भी इसी तरह सालाना 30 अरब रुपए के बजट में पूरे सूबे को हेल्थ कार्ड दिया है। तो 40 अरब रुपए से यही कार्ड अगर कराची के हर शहरी को दे दिया जाए तो कराची सेहत के मैदान में इनकलाब ला सकता है। जिना, सिविल, अब्बासी शहीद जैसे अस्पताल हाथों हाथ इलाज शुरू कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक को 40 अरब रुपए सालाना देने से इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कराची वालों को बिजली पूरी मिलेगी भी या नहीं, लोड शेडिंग क्या फिर नहीं होगी। लेकिन अगर यही 40 अरब रुपए आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च करना चाहें तो यकीन मानिए 400 से 500 बेड के 4 अस्पताल हर साल बनाए जा सकते हैं। एक नहीं, 4 अस्पताल और CCU, ICU, जहां ट्रॉमा सेंटर भी होंगे, तमाम सहूलियात वहां मौजूद होंगी, जहां कैंसर, गुर्दे और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज मुमकिन होगा। इतने ज़बरदस्त ये तमाम हॉस्पिटल बन सकते हैं। यानी 7 साल में 28 जदीद तरीन अस्पताल। तो मैं कहता हूँ कि सिंध के सेहत के निज़ाम में एक इनकलाब आ जाएगा। और इससे भी बढ़कर सालाना 40 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को देने के बजाय अगर कराची की ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए जाएं तो यहाँ हर साल लाहौर जैसी मेट्रो चलाई जा सकती है, जिस पर 30 अरब रुपए लागत आई है। पेशावर की BRT, जिसका तखमीना 41 अरब रुपए लगाया गया, वो भी बनाई जा सकती है। और सबसे बढ़कर कराची की ग्रीन लाइन तर्ज की ट्रांसपोर्ट, जिस पर 35 अरब लागत आई, वो हर साल चलाई जा सकती है। हर साल एक रूट पर यह ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो जाए तो क्या कराची वालों का सफ़र आसान नहीं हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नेपरा ये पैसा के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला सुना चुका है। कौन सवाल करेगा कि के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो सर्विस मुहैया करने में नाकाम है, जिसकी रिकवरीज डिस्कोज में सबसे कम है, जो लाइन लॉसेस कंट्रोल नहीं कर सकी, उस पर इतनी मेहरबानियां, इतनी नवाजिशात आखिर क्यों की जा रही हैं। जो कंपनी कराची के शहरियों को अंधेरों, महंगाई और बिलों के तूफान में धकेलती है, उस पर नेपरा मेहरबान क्यों है। और सवाल हुकूमत का भी है कि वो क्यों इस वक्त खामोश तमाशाई बनी बैठी है। यकीन मानिए अगले चंद सालों में के इलेक्ट्रिक को मिलने वाले 320 अरब रुपए अगर आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो जाएं तो कराची यूरोप जैसा शहर बन सकता है। अस्पताल, स्कूल, सड़कें, बसें, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। कराची में दोबारा ज़िंदगी, रोशनी और सहूलतों की रौनक लौट आएगी। हमारा काम सिर्फ आवाज़ उठाना है, आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है और अब वक्त है कि नेपरा के फ़ैसलों पर पार्लियामान नज़रसानी करे, कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी ख़त्म की जाए और अवामी पैसा आवाम पर खर्च हो, ना कि एक प्राइवेट कंपनी की तिजोरियां भरने के लिए। यही इंसाफ का तकाजा है और यही हर कराची वाले का मुतालबा भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।